राधे राधे गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, सेंटेंस की डेफिनेशन देखी थी। आज हम उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखिए क्या बोलता है, अ सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। देखिए जो भी सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। और एंड्स किससे होते हैं, फुल स्टॉप से एंडिंग होती है इनकी। और अ क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में जनरल क्वेश्चन है तो वो उसमें फुल स्टॉप लग जाएगा, असर्टिव जैसे डिक्लेरेटिव टाइप का हो। और अगर उसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और एक्सक्लेमेशन मार्क्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। इसके टाइप अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो एग्जाम्पल से हम इजीली समझ रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ अ हैंडसम बॉय। ठीक है, वह एक ऐसा लड़का है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। हैंडसम लड़का है तो ये नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, कैसा सेंटेंस है, नॉर्मल। तो ये कौन सा टाइप हो गया, हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ही लाइक्स एप्पल, तो ये कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है। वो बोल रहा है जनरली उसे एप्पल्स पसंद है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ओ यू आर सो पुअर, यहाँ पे एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। व्हाट इज़ योर नेम, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये आपको जो भी टाइप है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आज हम सबसे पहले सीख रहे हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर टू टाइप पार्ट ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट हमारा है सब्जेक्ट और सेकंड है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को क्या उद्देश्य बोलते हैं और प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द नाउन और अ प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट वाक्य का वह नाउन या प्रोनाउन है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। देखिए सिंपल हम सब्जेक्ट क्या बोल सकते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में बात होती है वो हमारा जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है, यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इफ़ यू कैन फाइंड द वर्ड। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करना है तो सबसे पहले उस सेंटेंस में हमें वर्ब देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट वर्ब और वर्ड एंड द आंसर टू दैट द क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट। अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको पता करना है क्या सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु से या व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हैं। देन आपको आंसर मिल जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल सीमा सिंग्स, तो हम बोलेंगे हु सिंग्स, तो यू गिव द आंसर सीमा सिंग्स। ओके, रेखा रीड्स, हु रीड्स बुक या हु रीड्स, तो रेखा रीड, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, बेबी वीप्स, द बॉय इज इन द बाथरूम। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या लिखा है, उपयुक्त वाक्यों में सीमा, रेखा, बेबी, बॉय के द्वारा कार्य किए गए हैं, अतः ये सब्जेक्ट है। देखो इनके बारे में बात हुई है। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट कहलाएंगे। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में बात हो रही, वो हमारा जनरली क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सब्जेक्ट विथआउट एनी कन्फ्यूजन समझ में आ चुका हो। देन प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है हिंदी में, ये इसे हम विधेय बोलते हैं। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल समथिंग द सब्जेक्ट। देखिए क्या होता है, वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। देखिए इसमें सब्जेक्ट में हम जिसके बारे में बात हो रही थी वो हमारा सब्जेक्ट था। अब उसके जिसके बारे में बात की जा रही, क्या बात की जा रही, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। जनरली जैसे हिंदी में लिखा है, वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। मीन सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया, ही गेव हिम 10 रुपीज़, ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। देन इसके बाद गेव हिम 10 रुपीज़, एंडिंग ऑफ द सेंटेंस, गिव से लेके एंडिंग ऑफ द सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, जहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट हो जाती है वहाँ से लेके
एंड ऑफ द सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये सारे हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं और मेन वर्ब भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल दिया है सोनू राइट्स, तो सोनू हमारा सब्जेक्ट है सोनू, और राइट्स ये हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो रहा है, हो जाएगा। माय फादर इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ में जनरली बता रहे हैं, तो माय फादर क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब से लेके एंड ऑफ द सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल दिया है ही रन्स वेरी फास्ट, अब यहाँ पे ही प्रोनाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में क्या कहा जा रहा है, रन्स वेरी फास्ट, वो कैसा दौड़ता है, बहुत जल्दी दौड़ता है। तो रन्स वेरी फास्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब लग गई, यहाँ से लेके एंड ऑफ द सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे हम इजीली इसमें समझ सकते हैं, ये टेबल शो की गई है, आप देखिए। जैसे सुहानी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुहानी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। सुहानी सब्जेक्ट है। अब यहाँ दीज फ्लावर्स ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से आर फ्रेश, फुल, एंड ऑफ द सेंटेंस ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। माय ब्रदर ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज़ अ स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। माय मदर कुक्स फूड फॉर मी, माय मदर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जहाँ मेन वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा।